गौशाला का अनुदान भी बंद कर दिया गया है। पशुपालन विभाग के जॉइंट डायरेक्टर शिव कुमार जी, तो सर ये जो अनुदान से संबंधित कोई नया आदेश आया बताते हैं सरकार का, ये क्या है? जी सर, तब तक उसको अनुदान के लिए वो पात्र नहीं होंगे। आ रही थी जो उनके कार्यकारिणी के जो सदस्य थे वो हैं ही नहीं वर्तमान में, तो इन्होंने जो चुनाव कराए उससे लोग संतुष्ट नहीं थे। पिछले दिनों सीएम साहब की विजिट थी झुंझुनू की, तब भी कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की बताई कि हमारे जो गौपालन निदेशालय की जो क्लियर कट गाइडलाइन है उस इस तरह की भी शिकायतें हैं क्या कि इतनी बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, लेकिन उन्होंने जो 200-250 गाय रख रखी हैं वही 10 साल से रख रखी हैं, सड़कों पर इतनी गाय मारी मारी फिर रही। बेसहारा जो नंदी हैं इनको लेकर ग्रामवासी, कुछ गौशालाएं इनको लेने से मना करती हैं। तो हम 270 दिन का अनुदान दे रहे हैं सर। जैसे जो सड़कों पर हैं अब उनको गौशाला तक पहुंचाने की किसकी जिम्मेदारी हो रही है? देखिए अपने 80% गौशालाएं बहुत शानदार काम कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माननीय कलेक्टर महोदय इस मामले में बड़े सख्त हैं। झुंझुनू में उप रजिस्ट्रार कार्यालय में और हमारे साथ में है जॉइंट डायरेक्टर विभाग खेतान मैडम शिवान। जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार इनको नियमानुसार चुनाव कराने के लिए यहाँ से ताकीद की गई थी। इनको आवश्यक रूप से कार्यकारिणी अद्यतन कराने के निर्देश हुए हैं। जैसा कि मैं अभी देख रही हूँ पिछले 10 महीने से जब से मैं यहाँ आई हूँ, और ये कार्यकारिणी अनुमोदन के लिए बहुत पुरानी गौशालाएं हमारे पास आ रही हैं जिन्होंने लीगल स्टेटस का तो सीधा हो गया कि आपकी फाइलों में अभी इनका कोई मतलब है। गौशाला किसी के बाप की नहीं है, मीटिंग करेंगे सब लोग। गौशाला किसी के बाप की नहीं है। अब आप एक पूर्व विधायक के लिए ये चिट्ठी लिख रहे हैं कि वो असामाजिक तत्व हैं, या सर आप पूर्व विधायक को एरा गेरा कह रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी एरा गेरा चैलेंज नहीं कर सकता। जो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। गुढ़ागोड़ जी में अपनी गोपीनाथ गौशाला है। जो लोग गौशाला को चला रहे हैं वो बिल्कुल अनियमितताएं कर रहे हैं। शुभकर्ण चौधरी पूर्व विधायक के नेतृत्व में कुछ असामाजिक तत्व आके गौशाला में मीटिंग करना चाहते हैं। गौशाला किसी के बाप की नहीं है, मीटिंग करेंगे सब लोग। गौशाला किसी के बाप की नहीं है, मीटिंग करेंगे। गौशाला किसी के बाप की नहीं है, मीटिंग करेंगे। तो मतलब आप एक पूर्व विधायक के लिए ये चिट्ठी लिख रहे हैं कि वो असामाजिक तत्व हैं या असामाजिक तत्वों को लीड कर रहे हैं? ये लेटर मैंने निकाला है, इसके लिए सभी सदस्यों को भी सूचित किया गया और मैंने कलेक्टर साहब को भी एक लेटर बना के दिया है। मैं वहाँ गायों के लिए अस्पताल बनाना चाह रहा था, उस वक्त उन्होंने अस्पताल बनाने की जमीन तक नहीं लेने दी। अपने घर पे ले जाकर के बना देना। गोपीनाथ गौशाला तो ये तो इसकी खुद की जमीन है, इस पर ये हॉस्पिटल क्यों बनाना चाहते हैं? क्या इनकी भी इतनी भी औकात नहीं है? मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, चाहे कर रहा हूं इस बात की, इस कार्यकारिणी को भंग किया जाए, कोई प्रशासक नियुक्त किया जाए। कमेटी है, इसका कोई संविधान बना हुआ होगा अपना, उस संविधान को एरे गेरे कौन चैलेंज कर सकता है? सर आप पूर्व विधायक को एरा गेरा कह रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी एरा गेरा चैलेंज नहीं कर सकता। जो किसान, क्योंकि दुनिया के अंदर 100 बीघा जमीन भी किसानों की दी हुई है। जमीनों का तो राजस्व रिकॉर्ड में रहता है। उस बणिये ने इस गोपीनाथ गौशाला को दान में दी है, कौन से सम्मत में, किस किसान के पास में थी? जरा रिकॉर्ड लाके पेश करें। गौशाला में अनियमितता हो रही है, गायों को मारा जा रहा है और गायों के साथ अन्याय हो रही है, वहाँ लूट खसोट हो रही है और सारा का सारा पैसा गायों के नाम का अपनी जेब में डाल रहे हैं। तो यहाँ गुड्डा का थाना बंद हो गया क्या? गुड्डा में पुलिस स्टेशन नहीं है क्या? जिले में कलेक्टर नहीं है क्या? या राजस्थान में सरकार नहीं है? इनकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आज तक इन्होंने इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवा पाए? नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं झुंझुनू में पशुपालन विभाग में और हमारे साथ में हैं पशुपालन विभाग के जॉइंट डायरेक्टर शिव कुमार जी। और जैसा कि एक बार फिर से गौशाला, गोपीनाथ गौशाला जो गुढ़ागोड़ जी की है, उससे संबंधित कुछ नई बातें, नए तथ्य, नए मुद्दे सामने आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत अब ये बताया गया था कि इस गौशाला का अनुदान भी बंद कर दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि 2018 में जो हमारी रजिस्ट्रार संस्थाएं हैं उनकी तरफ से ये एक आदेश जारी किया गया था, कार्यकारिणी को निरस्त कर दिया गया था। उस समय कलेक्टर साहब से शिकायत की गई थी उसके बाद में, और इसमें ये स्पष्ट रूप से लिख दिया
गया था कि नए चुनाव कराए जाएं, पारदर्शी चुनाव कराए जाएं, उसके बाद ही इसको अनुमोदित किया जाएगा। लेकिन जो नियम थे उसकी तो अपन बाद में चर्चा कर लेंगे। उसके तहत चूंकि चुनाव नहीं कराए गए, इसलिए ये जो कमेटी है जिसमें अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, इनको रजिस्ट्रार संस्थाओं ने अपडेट नहीं किया। और तो एक तरह से इसका जो लीगल स्टेटस था कि वहाँ पर समिति है, नहीं है, अध्यक्ष है या नहीं है, तो वो नहीं था। लेकिन तब तक अनुदान चल रहा था, गायों को जो अनुदान सरकार दे रही थी उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब एक नई बात सुनने में आई कि जो भी संस्थाएं हैं, जो भी गौशालाएं हैं, उनकी कमेटी है, वो यदि रजिस्ट्रार संस्थाओं में अपडेट नहीं कराती है तो उनका अनुदान बंद कर दिया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो फिर जो गोपीनाथ गौशाला को अनुदान आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा। तो इससे संबंधित पूरा मामला क्या है अथवा नहीं है, ये जानने के लिए हमारे साथ में हैं पशुपालन विभाग के जॉइंट डायरेक्टर शिव कुमार जी। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर, ये जो अनुदान से संबंधित कोई नया आदेश आया बताते हैं सरकार का, ये क्या है? जी सर, लास्ट ईयर ही गौपालन निदेशालय की स्पष्ट गाइडलाइन हमारे को मिली है कि कोई भी गौशाला अनुदान के लिए तभी पात्र होगी जब वो अपनी कार्यकारिणी को अपडेट कराएगी। जब तक कार्यकारिणी अपडेट नहीं होगी तब तक उसको अनुदान के लिए वो पात्र नहीं होगी। तो मतलब पहले ये था कि यदि कोई कार्यकारिणी अपडेट नहीं है तो भी अनुदान आता रहता था, लेकिन अब ये स्पष्ट नियम आ गया है कि यदि कार्यकारिणी अपडेट नहीं है तो उसका अनुमोदन नहीं होगा और उसको अनुदान नहीं दिया जाएगा। जी सर, बिना कार्यकारिणी के अपडेशन के अनुदान नहीं दिया जाएगा। ये अनुदान नहीं दिया जाएगा क्योंकि पुरानी गौशालाएं काफ़ी कई वर्षों से चली आ रही थी। जो उनके कार्यकारिणी के जो सदस्य थे वो है ही नहीं वर्तमान में, उनकी डेथ हो चुकी है। फिर भी ये वित्तीय लेन देन का मामला है तो सरकार ने इसके ऊपर क्लियर कट गाइडलाइन जारी कर दी हैं कि बिना कार्यकारिणी के अपडेशन के लिए हम अनुदान नहीं देंगे। अनुदान नहीं देंगे। अच्छा, और यदि अपन इस गौशाला के संबंध में बात करें तो जैसे रजिस्ट्रार संस्थाओं ने मतलब कलेक्टर साहब को शिकायत की गई थी, उसके बाद में ये कार्रवाई हुई। तो 2018 का ये लेटर है जिसमें कहा गया है कि पारदर्शी तरीके से, सार तत्व में कहा गया है कि पारदर्शी तरीके से चुनाव कराए जाएं और उसके बाद ही हम अपडेट करेंगे। तो इन्होंने जो चुनाव कराए उससे लोग संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने फिर शिकायत की और उसका कारण फिर परिणाम ये हुआ कि 2018 से लेकर के अब 25 आ गया, 7 साल से ये गौशाला वहाँ पर अपडेट नहीं है। तो ऐसे में जो यहाँ की कार्यकारिणी है, जो अध्यक्ष हैं या सचिव हैं, उनका क्या स्टेटस है? वो अध्यक्ष हैं, नहीं है, कार्यकारिणी है, नहीं है? सर, फिलहाल तक भी इसकी कार्यकारिणी अपडेट नहीं है। और रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन तो इनका ये अपना स्वयं का मुद्दा है, इसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है। वो रजिस्ट्रार ऑफिस का, कलेक्टर साहब का वो मुद्दा। हाँ, लेकिन वर्तमान आपका मतलब आपका जो है वो केवल अनुदान से? हाँ, हमारा अनुदान से संबंधित है और वर्तमान तक इस गौशाला का अनुदान रुका हुआ है। इसकी कार्यकारिणी भी अपडेट नहीं है। और पिछले दिनों सीएम साहब की विजिट थी झुंझुनू की, तब भी कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की बताई। क्या बात? कोई अनियमित, मेरी जानकारी में नहीं। हाँ, कोई अनियमितताएं हुई बताई। आप ये कह रहे हैं कि जिस समय सीएम साहब की जन सुनवाई यहाँ पर हुई थी, उसमें भी इस गौशाला की शिकायत लगाई गई है अनियमितताओं से संबंधित, भ्रष्टाचार से संबंधित? वो तो मुझे ज़्यादा जानकारी मतलब नहीं है, शिकायत है क्यों मैं 2-2.5 महीने से ही हूँ, तो पहले का ये मामला है। तो मेरे यहाँ ऑफिस में पता चला कि इसकी पहले भी कोई शिकायत हुई थी। और लेकिन फ़िलहाल स्टेटस ये है कि इसकी कार्यकारिणी अपडेट नहीं है और अभी तक इनका अनुदान पारित नहीं हुआ। तो मतलब उप रजिस्ट्रार संस्थाओं से लेकर यदि सीएम साहब तक शिकायत लगी है तो काफ़ी प्रख्यात हो चुकी होगी अब तक तो पूरे राजस्थान में गांव-गांव चर्चा चल रही है। वो तो सब आप देख ही रहे हैं। तो ठीक है, तो मतलब अब जो आप कह रहे हैं वो सार तत्व वाली बात ये हो गई कि आप अनुदान तब देंगे जब अपडेट होगी, रजिस्ट्रार संस्था अपडेट करेगी। बिल्कुल सर। रजिस्ट्रार संस्था ने ये स्पष्ट लेटर दिया है कि हम अपडेट तब करेंगे जब आप पारदर्शी चुनाव कराएंगे। पारदर्शी चुनाव का मतलब है कि जब आप पहले नए सदस्य बनाएंगे, सार्वजनिक स्थानों पर ये सारी चीज़ें लिखेंगे, डेट करेंगे, तो उसके बाद हम अपडेट करेंगे। तो अब जब तक यहाँ पारदर्शी चुनाव नहीं होते हैं तब तक वो अपडेट नहीं करेंगे, जब तक वो अपडेट नहीं करेंगे तब तक इनको अनुदान नहीं मिलेगा।
ये सारी चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में तो मेरा नहीं, मतलब आपका तो चलिए यहाँ से है कि अपडेट नहीं है। हाँ, ये अपने सब रजिस्ट्रार जो कार्यालय है उसमें हमारे विभाग खेतान जी हैं, वो आपको पूर्ण रूप से सारी जानकारी देंगे। नहीं, ये तो एक समझने वाली कॉमन सेंस की बात हो गई। आपका तो ये है कि भाई ये अपडेट करके नहीं लाते हैं तो अनुदान नहीं लेंगे। बिल्कुल, हमारा स्पष्ट निर्देश है कि कार्यकारिणी अपडेट नहीं है तो उसका अनुदान पारित नहीं होगा। और अब कार्यकारिणी क्यों अपडेट नहीं है ये तो खैर सबको पता ही है क्या चल रहा है। तो चलिए सर जी, हाँ। वो उनका आंतरिक मुद्दा है, क्यों नहीं है क्या है। हमारा काम इतना है कि हमारे जो गोपालन निदेशालय की जो क्लियर कट गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग अगर कार्यकारिणी अपडेट नहीं है तो उनका अनुदान के लिए वो पात्र नहीं होंगे। काफ़ी बड़ा वित्तीय लेन देन का मामला है और जहाँ कहीं भी हमें अनियमितताओं की शिकायत मिल रही है हम उनकी जांच भी करवा रहे हैं। एक बार नहीं, दो बार भी भौतिक सत्यापन करवा रहे हैं जहाँ कहीं भी हमें कोई ऐसी शिकायत मिलती है ना। तो हमारा मकसद यही है कि सरकार जिस उद्देश्य के लिए ये अनुदान दे रही है उस उद्देश्य अचीव हो। हमारा उद्देश्य ये है कि जो ये बेसहारा नंदी सड़कों पर घूम रहे हैं और आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप लोगों के पास कुछ इस तरह की भी शिकायतें हैं क्या कि इतनी बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, लेकिन उन्होंने जो 200-250 गाय रख रखी हैं वही 10 साल से रख रखी हैं, सड़कों पर इतनी गाय मारी मारी फिर रही हैं, प्लास्टिक खा रही हैं, कूड़ा खा रही हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो सड़कों से लेकर के गौशाला में गाय ले आएँ, कि उनकी सेवा करें, कि मतलब ऐसा लगता है कि सिर्फ सरकारी कागज़ में या जब सरकारी अधिकारी आते हैं तो उनको दिखाने के लिए कुछ गाय लेकर के, और इतनी मतलब 100-100, 200-200, 300-300 बीघा ज़मीनें हैं और कोई 200 गाय लेके बैठा है, कोई 400 बैठा है, जबकि वहाँ पर 5000 गायों की भी व्यवस्था हो सकती है। तो जो सड़कों पर गाय घूम रही हैं इनको कौन लाएगा, ये किसकी जिम्मेदारी है? मैं सर सभी के लिए तो नहीं कह सकता, कुछ गौशालाएं बहुत शानदार तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन कुछ गौशालाओं की हमें शिकायतें मिल रही हैं। जिस तरह के जो अपने बेसहारा जो नंदी हैं इनको लेकर ग्रामवासी जाते हैं, या हमारे कलेक्टर साहब ने भी अभी अपने यहाँ झुंझुनू के अंदर नगर परिषद की सहायता लेकर, नगर परिषद की सहायता से नंदीज को हमने करीब 200-300 नंदी को यहाँ पहुँचाया है जो सड़कों पर बेसहारा घूम रहे हैं। हमारा विभाग उनकी टैगिंग कर रहा है। कुछ गौशालाएं इनको लेने से मना करती हैं, जबकि क्लियर कट जब हम इनको अनुदान देते हैं तो उसमें ये शर्त है कि 10% इनकी क्षमता है, जो कैपेसिटी है ना इनकी, जैसे मान लो 200 है तो 10% 20 को ये लेने से मना नहीं कर सकते, वरना इनका अनुदान रोक दिया जाएगा। लेकिन अच्छा, और सरकार भी गाय के हिसाब से अनुदान दे रही है तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं कि कोई 100 गाय का दे रही है, 200 का दे रही है। भाई 500 गाय होंगी तो 500 का अनुदान मिल जाएगा। सर हम ये अनुदान इसलिए दे रहे हैं कि ये इनको जो बेसहारा ये जो गोवंश है, नंदी है, ये बेसहारा सड़कों पर नहीं घूमे, इनको हम 270 दिन का अनुदान दे रहे हैं सर। सिर्फ 3 महीने जो ग्रेजिंग पीरियड होता है उस दौरान अनुदान नहीं दे रहे। इस बजट में तो सरकार ने 50 रुपये बड़े पशु के और छोटे पशु के 25 रुपये कर दिए। हम इनको बांध के चराने के लिए वो दे रहे हैं कि भैया इनको आवारा बाहर सड़कों पे नहीं छोड़ें। नहीं तो अब जैसे ये सड़कों पर हैं, अब उनको गौशाला तक पहुंचाने की किसकी जिम्मेदारी हो रही है? देखिए अपने 80% गौशालाएं बहुत शानदार काम कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी ये शिकायत है तो अभी सर यहाँ तो नगर परिषद की पंचायत की ड्यूटी है कि नगर पालिका की ड्यूटी है कि जो जिन्होंने गौशालाएं खोली हैं उनकी ड्यूटी है? जैसे अपने झुंझुनू में तो नगर परिषद की सहायता से कलेक्टर साहब ने क्लियर कट हमारे को आदेश दिए हुए हैं, हाँ वो इनको पकड़ के वहाँ पहुँचाएँ और हम इनकी टैगिंग करें। टैगिंग इसलिए करेंगे ताकि वापस उनको नहीं छोड़ दें, और टैगिंग करके ऑनलाइन हम चढ़ाते हैं, हमें ये पता चल जाएगा कि इस गौशाला के अंदर इसको यहाँ छोड़ा है, इसको वापस छोड़ दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, हम उसका अनुदान बंद कर देंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है सरकार का कि भाई इसको अनुदान हम गौशाला के अंदर चराने के लिए दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब ये भौतिक सत्यापन होता है उस वक्त तो अंदर ले लेते हैं और फिर इनको छोड़ देते हैं। तो ये कुछ गौशालाएं ऐसी हैं जिनकी ऐसी शिकायतें आ रही हैं। ज़्यादातर तो सर बहुत शानदार काम कर रही हैं तभी। हाँ, माननीय कलेक्टर महोदय इस मामले में बड़े सख्त हैं, हमारे आदरणीय सचिव महोदय भी सख्त हैं। हम क्लियर कट गौशालाओं को निर्देश दे रहे हैं कि भाई आपका अनुदान बंद कर दिया जाएगा अगर किसी तरह की अनियमितता मिली और आप इन नंदीज को बेसहारा
जानवरों को अगर लेने से मना किया तो। अब ये दो बातें हो रही हैं। चलिए सर, ये जिला मुख्यालय है, यहाँ पर तो आपकी सख्ती दिख रही है, लेकिन जो ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पर जो सड़कों पर गायें हैं उनको ले जाने की किसकी जिम्मेदारी है? जैसे नगर पालिका के क्षेत्र में नगर पालिका है और ग्राम पंचायत को भी हम पाबंद करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे हमारी एक ग्राम जो स्वयं सेवक हैं सब मिलके, हमारी एक ग्राम पंचायत से बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि हमें दिक्कत ये आती है कि हमें ये नहीं पता है कि इनको उठवाने के लिए जो ट्रैक्टर लगेगा, पेट्रोल लगेगा, वो किस फंड से लगेगा, किस मद से लगेगा। ऐसा कोई फंड नहीं है, मद नहीं, ऐसी भी कोई बात है क्या? सर ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। अभी आए दिन ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। रात को तो हम जाते हैं तो रोड के बीच में बैठी रहती हैं ये नंदी बेसहारा गायें हैं। तो ये हम सभी के लिए बड़ा चिंता का विषय है। जिस उद्देश्य के साथ ये अनुदान गवर्नमेंट दे रही है, करोड़ों रुपए का अनुदान, करीब 1800 करोड़ रुपए का लगभग अनुदान सरकार दे रही है। तो जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो तो हासिल होना चाहिए ना। नहीं, पंचायत यदि ये कहती है कि भाई हमको पैसा कौन देगा या हम किस मत से लगाएं, वो ट्रैक्टर वैक्टर लगेंगे, लोग लगेंगे ना, उस पे भी अभी चल रहा है मंथन। उनको भी ये भी एक पॉइंट है। आप कलेक्टर साहब से चाहें तो बात कर सकते हैं कि भाई कि समिति में इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। जिनको वित्तीय सहायता दे रहे हैं, मिला के आप कह रहे हैं रुपये का अनुदान दे रहे हैं और फिर भी वो नियम कायदे नहीं मान रहे हैं और जिस उद्देश्य के लिए हम अनुदान दे रहे हैं वो हासिल नहीं हो रहा है, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं नियमों के अनुसार। तो मतलब कुल मिला के सारता तो आप ये कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब, सचिव साहब इस मामले में काफ़ी गंभीर हैं। अभी आप लोगों का चिंतन भी चल रहा है, मनन भी चल रहा है, तो आगे कोई ऐसी व्यवस्था होगी जिससे सड़कों की जो सारी गायें हैं उनको गौशाला में पहुंचाया जा सके, उनकी अच्छी व्यवस्था हो सके, गौ माताएं हैं, नंदी हैं, वो प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। जी सर, माननीय कलेक्टर साहब और सचिव महोदय इस मुद्दे पे बहुत गंभीर हैं और झुंझुनू में इसका असर दिखने भी लगा है। और धीरे धीरे हम नगर पालिका पंचायत से कम्युनिकेट करके और इस तरह की विस्तृत कार्य योजना बनाकर और इस जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है ये, जो नंदी जी रात को दिन को सड़कों पे एक्सीडेंट का कारण बन रहे हैं, तो सड़कों पे ज़्यादा हाँ, इनको जितना मैक्सिमम हो सके हम सड़कों से हटाएं और इनको गौशालाओं के अंदर स्थानांतरित करें। हमारा यही ऑब्जेक्टिव है। और आप जैसे मीडिया हमारे समाज का चौथा स्तंभ होता है, आप भी निष्पक्ष रूप से इस तरह की जो समस्याएं आती हैं उनको निष्पक्ष रूप से हमारे समाज के सामने। तो सर हर कोई अपने स्तर पे, अभी अपने साथ में देखा एनजीओ वाले भी आए हुए थे, गांव वाले भी आते हैं, सरपंच हैं। भाई गायों का, पशुओं के हित का हर कोई सोचता है। अपने अपने स्तर पे जो भी योगदान दे सके तो वो अच्छा ही है। हम सभी की सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करें। हम सभी पे नियम कायदे लागू होते हैं, है ना। तेजस न्यूज़ को आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार सर आपका भी। तो इस समय हम हैं झुंझुनू में उप रजिस्ट्रार कार्यालय में और हमारे साथ में है ज्वाइंट डायरेक्टर विभाग खेतान मैडम। तो गोपीनाथ गौशाला से संबंधित जो ये मामला है, आइए इस बारे में इनसे बात करते हैं। तो मैडम, गोपीनाथ गौशाला जो है, इसकी जो ये कार्य समिति है, आप लोगों ने इसको 2018 में भंग किया था और उसके बाद से ये अपडेट नहीं हुई है, तो इसका क्या लीगल स्टेटस है? आज की तारीख में क्या है? इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले करेक्शन करूंगी। भंग हम लोग नहीं करते हैं। ये राजस्थान संस्था अधिनियम 1958 के अंतर्गत नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रजिस्टर्ड होती हैं और ये संस्था का आंतरिक मामला होता है जिसमें हमें कोई किसी भी तरीके से इनमें दखल देने का अधिकार हमारे रजिस्ट्रार संस्थाओं को नहीं दिया गया है। चुनाव कराना, उसमें अपना दैनिक कार्य संचालन करना, ये संस्था की अपनी जिम्मेदारी होती है। इसमें एक लेटर पत्रावली से देखने के बाद ज्ञात होता है कि 31/1/18 को इनको शिकायत होने के बाद में शिवान जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार इनको नियमानुसार चुनाव कराने के लिए यहाँ से ताकीद की गई थी, लेकिन वो कार्रवाई अभी तक अपेक्षित है। इनके द्वारा 2-3 बार कार्यकारिणी प्रस्तुत की गई, जैसे कि पत्रावली में दिख रहा है, लेकिन वो इस जो गाइडलाइंस जारी हुई थी उसके तहत नहीं करवाए गए हैं। इसलिए ये अभी तक इसका जो है स्टेटस कार्यकारिणी का अपडेटेड नहीं है और ना ही यहाँ से नई किसी कार्यकारिणी को अपडेट
किया गया है। और ये चूंकि पूरी कार्रवाई जो है 2013 के बाद से ऑनलाइन है, तो इसमें जब तक ये डॉक्यूमेंट लीगली प्रस्तुत नहीं करेंगे और इस निर्देश के अनुसार चुनाव नहीं कराएंगे, तब तक इसमें निर्देश का मतलब ये जो 2018 के इसमें लिखा हुआ है कि ये नए सदस्य बनाए, सार्वजनिक स्थानों पर लगाएं, इस हिसाब से जब तक ये चुनाव नहीं कराएंगे, हालांकि चुनाव इनको ही कराने हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, चुनाव यही कराएंगे, इनके स्तर से ही होने हैं। और 31/1/18 को जो यहाँ से कार्यालय से जो पत्र जारी किया गया है, उसी निर्देशों के तहत इनको चुनाव करवाए जाने हैं और उसके द्वारा अभी तक नहीं करवाए गए हैं, इसीलिए इनकी कार्यकारिणी अपडेटेड नहीं। तो जब ये इस हिसाब से चुनाव करा लेंगे, उसके बाद आप इसको अपडेट करेंगे? जी, है ना? उसके बाद नियमानुसार जो भी है हमारी संस्थाओं में एक्ट में जो दिया गया है, उसके हिसाब से इसको, उसके बाद ही इनको अनुदान मिलेगा। जी हाँ, ये भी मुझे अभी जानकारी में आया है कि गौशाला जो निदेशालय है, उनके यहाँ से पहली बार श्रीमान प्रमुख शासन सचिव समीर शर्मा साहब के निर्देश के अनुसार जो एक सर्कुलर जारी हुआ है, उसमें इनको आवश्यक रूप से कार्यकारिणी अद्यतन कराने के निर्देश हुए हैं। जैसा कि मैं अभी देख रही हूँ, पिछले 10 महीने से जब से मैं यहाँ आई हूँ, और ये कार्यकारिणी अनुमोदन के लिए बहुत पुरानी गौशालाएं हमारे पास आ रही हैं, जिन्होंने पूर्व में बहुत सालों तक किसी भी कार्यकारिणी को अपडेट नहीं कराया था। तो ये एक बहुत अच्छा सर्कुलर है गौपालन निदेशालय का, और जिससे क्या है, इनकी लीगल स्टेटस भी पता चलती है प्रबंधकारिणी की, और उसी के तहत प्रबंधकारिणी लीगल स्टेटस का तो सीधा हो गया कि आपकी फाइलों में अभी इनका कोई मतलब है? मतलब हाँ, ये फाइलों में अभी सरकारी फाइलों के हिसाब से ये एग्जिस्ट नहीं करते। एग्जिस्ट नहीं, ये एक्चुअली अपन इनको खत्म नहीं कर सकते। नहीं, मतलब ये वहाँ है, लेकिन ये जो है, ये आगे की कार्रवाई करने के लिए सक्षम नहीं है। कारण ये कि जब अपन सर्कुलर गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से चलते हैं, तो इनको अद्यतन कार्यकारिणी प्रस्तुत करे बगैर अनुदान की जो कार्रवाई है, वो अभी संभव नहीं है। ठीक है। तो इसलिए ये जब कार्यकारिणी नियमानुसार और 31/1/18 के निर्देशों के अनुसार करके जब तक सबमिट नहीं करते हैं ऑनलाइन, तब तक ये कार्यकारिणी अनुमोदन नहीं की जा सकती। और ये कह रहा है कि सार्थक है कि पारदर्शी आप चुनाव कराएं, फिर अनुमोदन होगा, फिर अनुदान होगा। जी हाँ, बिल्कुल यही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, ये जान की ये